हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए एंड प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। सो फिर से सैटरडे एंड संडे आप मॉक टेस्ट लगातार दिए जाओगे, फिर उसका एनालिसिस करोगे या नहीं वो तो आपके ऊपर है। लेकिन मैं उसका एनालिसिस ज़रूर कराऊंगा आपको, सो मेरे साथ जुड़े रह सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि ओलिव बोर्ड का जो भी ये फ्री मॉक टेस्ट है, लाइव ऑल इंडिया वीकली फ्री लाइव मॉक्स एवरी सैटरडे एंड संडे को होता है। सैटरडे को सुबह मॉर्निंग से लेके संडे को इवनिंग 7 PM तक ये अवेलेबल रहता है। फिर उसके बाद ये एनालिसिस अपने चैनल पे भी कराते हैं, मेरी वीडियो से भी कर सकते हो आप, ठीक है। एंड इसके अलावा जो भी है जो भी ये चीज़ें हैं कि हाँ ये जो रैंक वन थे वगैरह वगैरह जो इसमें है, सो ओली बोर्ड की तरफ से अभी उसमें गाइडेंस दे रहे हैं, इनसे भी गाइडेंस ले सकते हो आप, वो आपके ऊपर है। और एज सच उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। सो लाइव मॉक डेफिनेटली इनके ट्राई करो, मॉक टेस्ट का लेवल अच्छा है इनका। अभी मैं देने के बाद इसका एनालिसिस भी करा दूंगा आपको, ठीक है। सो लाइव मॉक तो देख सकते हो, इनकी टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है या फिर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है अपने मॉक्स, ठीक है। सो चलिए अभी मॉक शुरू करते हैं। 7:30, 15 और 15 गुना 2 प्लस में 15 गुना 2 प्लस में 15 ऐसे ही आएगा। तो 24 दूनी 48 और इधर 15 ऐड करोगे तो 63 आ जाएगा। बस यही है, 9 का क्यूब है ये एक्चुअल में तो। हम्म, कुछ तो आया है यहाँ पे। इनका डिफरेंस कितना है? 3। इसका भी डिफरेंस 3 है। 3 की पावर 3 के 9, 3 27, 3 81, 3 के और 4, 81 गुना 9 होते हैं। 3 की पावर 6 है ये एक्चुअल में। ये कितना है? 3 की पावर 5 है। समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। कुछ समझ तो नहीं आ रहा। सेल एक काम कर सकते हैं बस इसमें, जहाँ तक मुझे लग रहा है क्यूब की बात है तो 12 का क्यूब होता है ये। बस और कोई क्यूब मुझे दिख नहीं रहा। ए और वाई 25 और 2 27, 5 और 2 7, 10 और 2 12। ओके। सो एक इधर से माइनस करोगे तो 18 2 20 और 14 और 10 16, ये रहेगा बस। ट्रैवल इतनी भ्रमण संबंधी कार्यक्रम, ठीक है। कार्य, विद्यालय, ट्रेन टिकट, शहर। यही होगा और क्या हो सकता है। अजीब सा क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज एम्बेडेड। ओके। यहाँ तक मुझे लग रहा है ये फर्स्ट ऑप्शन ही है। आप बाद में दोबारा से देख लेंगे आज तो। some aspirants are antigens. All antibodies are aspirins. Antibody, no aspirin is antibiotic. एंटी क्या था ये? एंटीजेन सा पूरा पूरा लिखना पड़ेगा इसमें तो। एंटीबायोटिक, ठीक है। नो एंटीबायोटिक इज एंटीजन, ठीक है। एक नहीं है। सो नो एंटीबायोटिक इज एन एंटीबॉडी। नो एंटी 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 करके एकदम से। नो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कौन सा था इसमें? ये रहा। एंटी इज एन एंटीबॉडी, इज एन एंटीबॉडी, सही है। सम एंटीजेंस आर एंटीबॉडी, सम एंटीजेंस आर एंटीबॉडी। कुछ कह नहीं सकता इसके ऊपर। ऑल एंटीजेंस आर एस्पिरेंस, ऑल एंटीजेंस आर एस्पिरेंस, ओनली प्लस इज ट्रू। 3 की पावर क्या है ये? 3 की पावर 4 81 है। 5 का स्क्वायर। क्या बताना है इसमें? अच्छा ओके।
8 का क्यूब, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस है ये, ठीक है, ये अलग है। 176 माइनस, डिवाइड कहाँ लगा हुआ है इसमें, डिवाइड था ही नहीं। माइनस का 6 प्लस 13 प्लस में 55 एज इक्वल टू 244 प्लस में 73 माइनस 28 हो सकता है। 5 और 6 11 माइनस 9 2 आएगा लास्ट में, 4 होते हैं 7 माइनस 7, ये तो बन सकता। 176 गुना अब तो होएगा नहीं है, लास्ट वाला हो सकता है। 176 माइनस 6 प्लस 13 इक्वल 55 प्लस में 144 माइनस 73 माइनस 28, ठीक है। सो 176 माइनस कितना है, 19, कितना हो जाएगा ये, 157, इधर कितना आएगा, 4 में 3 गया, 1 में से 1 और 5 6 में से 8 गया, ये भी मुझे लग नहीं रहा, कर लेते हैं यार फिर भी, कितना आएगा ये। हाँ 14 में से 8 3 गया, सॉरी 4 में 3 गया 1, 24 में 17, 28 नहीं आएगा ये। तो 76 प्लस में 6 गुना में 13 माइनस में 55 इजिकल टू 244 माइनस 73 प्लस में 28, 13 74 23 आ जाएगा यहाँ पे, 9 बचा यहाँ पे, 4 1 और 8 9, ये हो जाएगा यूनिट डिजिट से। 23 दूनी 46 माइनस 10, क्या बताना है इसका, 23 46 36 72, कुछ भी तो नहीं आया इसमें। लास्ट 124 माइनस 114 गुना 2 माइनस 10 ही चल रहा है। एल 14 और 4 18, सॉरी 12 और 6 18, 14 और 6 20, 7 और 6 13 15 का पता नहीं क्या हुआ है, 7 और अपोजिट है यार ये, 7 12 18, ये अपोजिट तो नहीं है, 15 और 5 20, अच्छा यार मैं वो क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। बास्केट बॉल इज कोडेड एज दिस, ओके, ए बी ई के एस टी, इसका क्या यूज़ है बॉल का, दिस एंड दिस, अच्छा इसको लिख दिया ABLL, कुछ भी नहीं कह रहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है सिंपली। हमें किसे के लिखना है, लॉन्ग टर्म को, सो लॉन्ग में कितना आ जाएगा, GLNO ये रहा, और इधर आ जाएगा, और इधर उल्टा कर दिया ना, इधर EMRT, ठीक है। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन फॉर्म फ्रॉम द फिफ्थ, कौन सा लेटर है, 14 एंड 12 इंग्लिश शब्द फ्री, अच्छा ओके, फिफ्थ पे आएगा E, 14 पे N, 15 पे O, 20th पे T, इसका बताना है हमें, नोट बन जाएगा एक तो, ठीक है, टोन बन जाएगा, और टोन TE, टोनो नहीं कुछ भी बनता, दो बनेंगे आई गेस, नोट और टोन, यही बच सकता है दो। The position of how many will remain unchanged if the each of letters root में is arranged in English reverse English alphabetical order, ठीक है, SCRUTINY, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा हमारे पास, I नहीं CINRSTURSTUY, कितने अनचेंज है इसमें, 0, how many triangles are there in
डायग्राम ओके। 3 यहाँ पे हो गए, ठीक है। और 3 4 और 5 ये हो गया, ठीक है। 3 8 यहाँ पे हो गए, 9 और ये 10 यहाँ पे हो गया, 11 ये हो गया। मुझे तो 8 तो है नहीं, 11 12 ये हो गया, 13 ये हो गया, ये बेटा। और कौन से बच गए? 14 ये हो गया, 17 लगा दो। 8 256 डिवाइड बाई 32, डी प्लस 459, डी माइनस 29, सी में मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस इस 145 4 कितना जाएगा? 31 8 चौक 32 8 चौक 8 चौक 4 8 32 322। पी यू एस के पी यू एस के पी पी यू एस के पी यू एस के पी यू एस के पी यू एस के हो जाएगा एस के एस पी यू पी के यू पी। Which of the following will replace the question mark so that F is the mother of M? True. M is the daughter. M is the daughter of S. He is the son-in-law of P. S is the son-in-law of X. X क्या है पता भी नहीं। son-in-law S की कोई daughter है यहाँ पे, ठीक है। Then X is the husband. X is the husband of D. F is the mother of M. M क्या है? D A is the mother. A is the daughter. D is the daughter of F. नहीं आएगा। A is the mother स्टार ही हो सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। Which of the following diagram is the best is year, day and light year? ईयर के अंदर आ जाएंगे दोनों शायद। How will keep will be written in the code language? Please keep silence and it here maintain discipline भी अलग है ये तो। Please maintain distance. Maintain क्या बता रहे हैं keep का? Maintain और please को उड़ा दो यहाँ से। Maintain, please maintain, प्लीज का देखो इसमें होगा एक GMF प्लीज का है, ठीक है। साइलेंस कहाँ गया? साइलेंस और किसी में है ही नहीं। अजेरा साइलेंस मेंटेन डिसिप्लिन। साइलेंस क्या है इसमें? AWX। कीप का आ गया BKU। क्या बताना है इसमें? अपोजिट डॉलर्स कहाँ गया? इसके अपोजिट स्टार। एन ओ बड़ा है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है फोर्थ। ऑल वर्बल्स लैंग्वेज, ऑल some linguistical language and all semantic is linguistic, ठीक है। no semantic is language, no semantic is language गलत। some semantic is language, इसमें either का केस बनेगा। some verbal can be linguistic, some verbal can be linguistic, yes we are 1 2 और थर्ड। ए माइनस हो रहा है एक्स वाई जेड, इधर आ जाएगा डब्ल्यू। 7 7 2 9 2 11 2 13 और 2 15 डब्ल्यू ओ। ये इधर आया इधर आया,
इधर देखिएगा और इसके पीछे 2 लग जाएंगे। फर्स्ट वेराइटी इज कोडेड एज दिस: 22, 1, 18, 9, 5, 20, 25। कुछ भी नहीं है। 9, 4, 5, 1, 9, 4, 5, 1, 12। इंटरचेंजिंग फॉलोइंग विल बी द विच विल बी द करेक्ट? 11 एंड 9। 9 प्लस में 5 माइनस 8 प्लस में 55। 9 और 5 14 माइनस 4 हो जाएगा तो बोल सकते 2। 13 प्लस में 11 पंजे 55 माइनस 27 माइनस 47 प्लस में 17। 68 और 7 75 85 माइनस में 30 40 70। दोनों गलत हैं तो ठीक है, दोनों ही गलत हो गए। चल तो भी मास्क करना पहले। क्या हो गया? खुल्लो ठीक है। A shopkeeper claims that he is selling his good at X% loss, but he uses faulty weights and gives 25% less product. What is the value of X if the overall profit is 20%? ठीक है। सो अगर ये X% लॉस पे बेच रहा है, यार ये X% वाली ना दिक्कत कर जाती है मुझे। सो यार वैल्यू पुट कर दो, ज़्यादा बेटर है। कितना है ओवरऑल प्रॉफिट? 20% हो रहा है ना, तो सी पी अपन में एस पी कितना जाएगा? 5%। ठीक है, सी पी एस पी X% लॉस है 10%, मान ली 10 से 9 और कितना 25%, 4 से 3 दे रहा है, 4 से 3। ठीक है, 3 के 9 और 2 3 4 2 5 10, 5 से 6 1/5, 5 से 6 आगे 10% पे सेटिस्फाई करेगा। ए बी सी इंस्क्राइब इन द सर्कल विद सेंटर ओ ए सी बी ए बी सी। ए सी बी इसको 115, ए सी बी 115 कैसे हो सकता है? ए सी बी 115 कैसे करूँ मैं इसको? ये एक साइड ही है फिर तो। ओरिजिन टू ए, ये हो सकता है, ये 115 ए सी बी। ठीक है, ओ इज जॉइन टू ए, हमें बताना है ओ ए बी। ओ ए बी ये बताना है हमें, ये पता होना चाहिए उसके लिए। 115 ये कितना देगा? 65। ये देगा 130। बचा 50, 25 और 25 से बच गया। अभी तो प्रेज में दिस 28 पाँचों को क्या है ये? 28 45 53 का ट्रिपलेट है, कोई 3 या 9 5 से 25 8 से 64 हो सकता है। लेटर सर्फेस एरिया दिस फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ प्रिज 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। हाइट निकालनी है। पेरीमीटर बेस हाफ इंटू पेरीमीटर बेस कितना होगा? 3 का 4 7 16 और 6 और 4 10 14 12 इंटू में हाइट इक्वल 55 44। ठीक है, 63 9 7 63 9 4 9 7 9 6 54 9 1 9 9 6 54 7 8 56 7 56 एच वही हो गया 88। एरिया बेस कितना निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस
28×45, 3×6 करीब 3, 15, 2, 14, 15×7, 15, और 6, 21, 21, 8, 168, कहीं नहीं ऑप्शन में नहीं है तो 21, 8 है, 168, 174, गड़बड़ हो गई। थोड़ी देर में करते हैं इसको डायग्राम बना के। 1 में a माइनस b, b माइनस c एंड 1 में ठीक है, इक्वल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, a माइनस c एंड b माइनस c इक्वल टू 2। तो कैसे बताएं हम इसको, थोड़ी देर में करेंगे। द नंबर ऑफ रूल नोटबुक सोल्ड बाय a एंड b was 20%, नंबर ऑफ अनरूल्ड नोटबुक परसेंटेज, ये भी 2 मिनट बाकी करेंगे। 1 प्लस 1 ठीक है, ये कितने बार जा रहा है हमारे पे, 11, 12, 21 तक, 21 11 प्लस में n माइनस 1 b कितना हो जाएगा, 10, फिर 11, फिर 10 और 11, तो 11 तो अलग से हो जाएगा एक, ठीक है। एक एक कितनी बार है, 11 बार। अब 1/11 प्लस में 1/12 प्लस में 1/21, इसको कैसे सोल्व करना है, इसको कैसे सोल्व करूँ, मैंने गड़बड़ कर दी लग रहा है। इसको 11 कम 11 और एक 12/11 लिख दो, इसको प्लस में 3 इंटू में 12 और 13/12 लिख दो, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। 21 में 21, 22/21 लिख दो, तो एक कट गया, एक क्रॉस क्रॉस में कटते रहेंगे तो 22 में 11 बच जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा वापस, ठीक है। कोड स्क्वायर a प्लस में 10 माइनस 10 इक्वल टू एस, ठीक है। कोड स्क्वायर इक्वल कितना होता है, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर कोसेक थीटा को एक्स मान लो, कोसेक ए को इक्वल टू एक्स मान लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2 प्लस में √3 एक्स माइनस में 2 प्लस में √3 इज इक्वल टू 0। हमें इसकी वैल्यू बतानी है अब एक्स की, अजीब सा क्वेश्चन है तो वो सुना। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 प्लस √3 एक्स माइनस में 3 हो जाएगा ये, प्लस में √3 इक्वल टू 0। 3 प्लस √3 कैसे लाऊं मैं अब, टू प्लस √3 ही सही था तो। अजीब सा क्वेश्चन है ये तो थोड़ा सा। इधर से क्या आएगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस में इधर से कॉमन ले तो 2 प्लस में √3 एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्स माइनस 1 दिया, एक्स प्लस 1 प्लस में 2 प्लस √3 और 0, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस में 3 प्लस √3 इक्वल टू 0। अजीब सा हो गया, तो एक्स इक्वल 1 पुट कर दिया तो कोसेक थीटा 1 कब होता है हमारे पास, 90 पे, 90 पुट करो यहाँ पे, 90 पुट करो तो कितना हो जाएगा, 1090, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में 10 पड़ेगा 1, 2 आंसर आ जाना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वर्क आउट 3 to 4 p.m. एंड आफ्टर बट बिफोर 8 p.m. 24 और 21, 24 से 30 और 15 45 और 8 53, 1 54, 674। अब बस कवर्स 48 km इन दिस मिनट, द स्पीड ऑफ द बस इज रिड्यूस द, ठीक है। बस की स्पीड कितनी हमारे पास, 18 में 7, ठीक है। 6 18, 6 20, सॉरी 6 10, 3 16, 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रिड्यूस बाय फाइंड द टाइम, इसकी रिड्यूस हो गई 4 से 3, 3/4, 40 से 120 होगी स्पीड। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बस टू कवर बस, तो 120 मिनट के साथ 36 मिनट लेगी। A can do piece of work in 36 years, B can do the 30 days, A start the work alone, ठीक है। कितना हो जाएगा, 180, 30, ठीक है, 3600। A start the work and working alone after 3 days, A ने 3 दिन तक काम करा, 3 बजे 15 काम कर चुका है। B join the फाइंड द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। A प्लस B कितना आ गया हमारे पास, कितना बचा, 165, 5 6 11, 11 बजे
रिंग गैर गैर 15 दिन 18 दिन में काम हो गए टोटल। टोटल पूछा है इसमें। तेरे के ऊपर दिस डिवाइड बाई 6, 3 तो इधर बचेगा, 6 दिन बाद 1 इधर बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। एवरेज ऑफ होल नंबर इज दिस फ्रॉम विच इज मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9। 7 एंड 9 का मल्टीपल कितना 63 है। 63 से निकाल 63 दिन 126 और ऐसे निकालते रहोगे तो कितना देगा लास्ट में 63 एंड 63 कितना बचा 7 6 5 से 15 5 30 से 31 15 से जाएगा ये 315 तक है। क्या किया मैंने 315 नहीं होगा ये 63 15 से 45 15 से 90 और 4 94 यहाँ तक जाएगा ये। ठीक है। सो कितने आ गई है हमें निकालना है एवरेज। सो सम निकालूँ मैं a प्लस एल बाई 2 कर देते तो क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 कर लो यार। क्या कर रहा हूँ मैं चांद ए पी का सम निकाल लेता हूँ फिर एन। ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है हमारे पास ए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। एन कितनी है हमारे पास 15/2 ए प्लस में एल करके देखते हैं एक बार अपन में एन कर देगा डिवाइड बाई 2 ही करना तो सिंपली 5 11 और 5 और 2 7 9 और 1 10 डिवाइड बाई 2 2 5 10 2 3 6 2 5 10 5 35.5 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ जेड इफ जेड इज कर 21 अपन में 9 माइनस में 4 ऊपर जाएगा और नीचे कितना जाएगा क्वेश्चन में 16 का स्क्वायर एक तरीके 16 नीचे आ जाएगा माइनस में 6 ऊपर चला सॉरी 6 नीचे 16 ऊपर चला जाएगा प्लस में 12 15 15 3 चौक 3 पंजे 2 से 6 2 2 के 16 3 के 9 3 7 21 माइनस 1.3 4/5 3 चौक 12 माइनस 5 7 अपन में 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में 10 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 क्या कर सकते हैं इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करूँ मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इसको इधर ही ले आओ 2 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इक्वल 0 या फिर इसको इधर करके इसको इसको माइनस प्लस लगाओ इसको माइनस लगा दो। ठीक है। इसका क्यूब भी पूछा एक तरीके से तेरा और अजीब सा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं बी को 0 पुट करो हो गया क्वेश्चन। बी को 0 नहीं बी को 0 नहीं रख सकते नीचे है ना बी 1 पुट करो बी को। सो ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 बंदा हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 बाई ए स्क्वायर। ठीक है। सो ए स्क्वायर अजीब सा नहीं हुआ क्वेश्चन। इसमें ए की वैल्यू कितनी पुट करूँ वहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो आ गया ए और बी को 1 पुट कर दो हो गया ऑप्शन। तो ए और बी को 1 करोगे तो 8 माइनस 1 माइनस 1 6 आंसर आ जाएगा हमारे पास। फिर से देखूंगा इस क्वेश्चन में 2 टाइप्स ऑफ राइस ए एंड बी क्वेश्चन जैसे मिक्सचर अंडर रेशियो ए बी फाइनल मिक्सचर कोड जैसे 70 95 85 15 10 2 3 ए बी सी बिल्कुल 90 डिग्री ए बी सी ए बी इक्वल टू 21 ए सी माइनस बी सी इक्वल 1 ए सी माइनस बी सी एक्स तो एक्स प्लस 1 हो गया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस में 21 कट गया 2x इक्वल 20 x इक्वल 10 आ गया हमारा पूछा गया है कि 10 ये 11 साइन सी की वैल्यू पूछी है रूट 21 से 1 में 11 in the following diagram length of the PQ and RS PQ कहाँ है Q कहाँ है ये रहा PQ and RS R दस एंड R तो ये 5 हो गया ये 4 हो गया। ठीक है। एंड टोटल लेंथ ऑफ द MN
ये एक्स हो गया, ये 9 - x हो गया। परसेंटेज सी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल आर, मान लो इसको आर स्क्वायर। इन्होंने डायग्राम बना दिया, इसको क्वेश्चन में लिख सकते थे एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर इजल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 16 एंड इधर आर स्क्वायर इजल टू 81 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 25। ठीक है, एक्स आर स्क्वायर इक्वेट कर दो दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब 18x है इधर, 18x इधर आएगा, 16 उधर जाएगा, 9 25 90 इधर बचेगा, एक्स के लोगे 5, एक्स अगर 5 है तो ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। ठीक है, रेडियस पता नहीं किसी से निकाल लो, 4 तो 16, 5 बचे 25, 41 के अंदर रूट। सपोज surface area of A1 है, सपोज द surface area of sphere is A1। ठीक है, 4 pi r square is equal to A1, that it is cut right in the middle into two equal parts and the total surface area is about what A2। अच्छा, तो हमें A1 रेशियो A2 बताना है। ओके ओके ओके, तो कितना हो जाएगा पहले वाले का एरिया? 4:6 आएगा डायरेक्टली, मैं बता देता तुम्हें। 2 दिन 4 2 3 6, 2:3 आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, कि एक और सरफेस होता है हो जाता है, तो हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका भी 3 पाई आर स्क्वायर 6 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। Nishu sold 3 items. The first item was sold this percent, the second was this percent was sold as this kind of overall loss percentage। Okay, 2400, 4000 कितने हुए? सीपी टोटल सीपी कितने हमारे पास? 4 और 2 6 और 5 11,800। ठीक है, तो 2400 को 20% प्रॉफिट हो बेचा, तो 2400 इंटू में 24 को नाम में 12 कर दो, 120 कर दो, सॉरी 24 12 चौक 48, 12 दिन 24 और 4 2880। ठीक है, 4000 को इतने पे लॉस को बेचा, तो कितना हो जाएगा? 40 चौक 160, 1600 को बेच दिया। थर्ड वो 10% लॉस को बेच दिया। सब्जी बना लो, रोटी सेक दूंगा मैं। हो ही गई वो तो। अब 54 इंटू में 90 कितना हो जाएगा? 936, 90 45 45, 0 8 से 14 और 9 से 15 23, 2 से 4 1 5 से 9, 11,800 से इतना लॉस हो गया उसे। कितना लॉस हुआ उसे? 934, 2 पंजे 10 और 2 में 18, 2 6 8, 2 6 12, 10 से 14, 10 में से 7 या 3, 8 में 6 के 2 और 5 में 4 के 123 का नुकसान हुआ उसे 559। ये हो जाएगा 59 दूनी 120, 59 दूनी 27 समथिंग आएगा, 59 दूनी 118, 5 बचा। गड़बड़ होगी कुछ, क्या गड़बड़ हो गया? चार और 2 6 और 5 11 ही तो आएगा, 11,800। 11,800 इधर से 20% प्रॉफिट, 5 से 6, 120 मान लिया। 100 12 चौक 48, 12 24 साढ़े 28 से आएगा। इतना लॉस वेस्ट किया उसे 40/100 पे। ठीक है, 4 चौक 16, 160 ही आएगा ये। 10%, 9/10 को भेज दे, 9 चौक 36, 9/45 से 48 ये आएगा यार। 0 8 से 14, 9 से 15 23, 2 से 4 1 5 से 4, 9 93 से 40 ही आएगा। 0 से 0 कटा, 2 चौक 8, 2 चौक 12, 2 से 14, यहाँ गड़बड़ करी थी मैंने शायद। 2 5 10, 2 में 18, गड़बड़ तो नहीं करी कुछ भी। 10 में से 7 गया 3, 8 में 6 गया 2, 123 अपन 590 के ऊपर आएगा यार। 123 अपन में समझ गया क्या गड़बड़ करी है। ये इसका एस पी है आर, 5 4 और 6 और 5 11,800 इसका एस पी है ये। 5 से 6, 4 5 20, 2,000 के पहले आइटम था। ठीक है, हाँ ये 3/5 से 2, 2 5 10,
10,000 का था ये। और ये क्या था, 10% लॉस पे बेचा, 10 से 9, 6,000 का। 10 से 16 तो 18,000 की चीज़ उसने इतने में 20 की है। ठीक है, 18, 180 से 118, 59, 290, अब हो जाएगा ये 60, 31 में 9, 310 में 9 हो जाएगा। 9 चौक 36, नहीं सॉरी, 9 3 27, 9 चौक 36, 34 समथिंग आ रही है। टाइम वेस्ट कर दिया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 4 years दिस, फॉर द नेक्स्ट 5 years इज दिस, 4 के 12, 5 के 25, एंड बियॉन्ड दिस इज 9%। टोटल कितने हैं हमारे पास? 15 years। 4 और 5 9, और 6 साल बचे, 6 9 54%। ठीक है, 54 और 5 59, 69, 79, 81, 91% की वैल्यू है। सो ये दिस व्हाट इज द प्रिंसिपल 100% वैल्यू कुछ आंसर। सो कितना आ जाएगा ये? 13 7 91, 13 और 54, 13 26, 7 42, 6,000, 60,000, सॉरी 6,000। A man gives 3 parts of money to his daughter, remaining 5 parts to his son. Daughter, son. What is the percentage of money his daughter and son receive? 3/8 और 5/8 है ये तो, 37.5 और 62.5। ट्रैफिक लाइट्स है तो 4 डिफरेंट 12 सेकंड। ठीक है, इफ दे ऑल आर चेंज दिस, इस कैल्शियम लो फटाफट कितना जाएगा मेरे पास? 27, 9 आ गया इसमें, 2 नहीं आया, 5 नहीं आया, और ऑप्शन 2 बने 10, 270, 12 एकम 12 दिन 24, 12 से नहीं जा रहा है ना अभी, 3 चौक 12, एक और 2 आएगा, 540 आएगा कैल्शियम। ठीक है, 540 सेकेंड है तो कितना हो जाएगा? 6 9 54, 9 मिनट बाद 1:24 पे। पी क्यू दिस, क्यू आर दिस, तो हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है। हो गया क्वेश्चन, छोड़ो इसे। पी क्यू आर कितना जाएगा हमारे पास? 15, 16, 17। पी क्यू कितना? 31। क्यू आर कितना है हमारे पास? 33। और ये कितना है हमारे पास? 32, 31, 33, 32, 32, 33, 32। ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स यू एंड वाई वी, एक्स यू एंड वाई वी आर द मीडियंस, एक्स यू एंड वाई वी आर द मीडियंस, एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 90 डिग्री पे काट रही हैं। ठीक है, वाई वी इजक्वल 24, वाई वी इजक्वल 24, तो 2:1 है, 3 8 24, 16, ये आ गई हमारे पास 8, ये आ गई। एक्स इजक्वल 18, 3 6 18, 6 3 12, ये आ गई हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, वट इज लेंथ ऑफ साइड एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। 90 12 16 4 के 12, 4 16 4 5 20, हमारे पास आंसर आ गया। द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, थोड़ी पुट करो फटाफट। कितना आ जाएगा हमारे पास? 1, ये कितना आ जाएगा? 2, प्लस में 1, प्लस में 1, प्लस में ये आ जाएगा 4, √2 इंटू √2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस में 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 8, 2 1 3 1 4 और 4 8 में 0। बस ये 3 क्वेश्चन रह गए ना, इसको ही करते हैं, प्रिज्म पे उड़ाते हैं बल तो। द बेस ऑफ द प्रिज्म इज द रेक्टेंगल। ठीक है, ट्रायंगल मान लिया। 28 15 का ट्रिपल देखो है बल तो। 5 5 25, 3 3 9, 5 5 5 15 30, 9 0 8, 28 में 9 आ गई है। 45 का कितना? 4 5 20 25, ये आ गया। और 28 का स्क्वायर 784, ये आ गया। 9 10 8 2, 28 9 ही तो आएगा, ट्रिपलेट ही है। फिर राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, 28 45 53। ठीक है, इफ द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म बना हुआ है इसको तो, एक 2 3 दिस, तो ये आ जाएगी एल, ये वाली आएगी है इसमें, स्लैंट वाली। अच्छा ओके, तो पेरीमीटर ऑफ बेस हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस कितना आ जाएगा इसका? 5 8 13 और 3 16, और 3 4 7 और 5 12। पेरीमीटर बेस इंटू में स्लैंट हाइट एल ये वाली है, और एच बीच में आएगी। ठीक है, सो एल ये आएगी हमारे पास, स्लैंट हाइट इक्वल टू 5544, ये है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 63 9 63 9 54, कम 9 54, और ये 7 7 8 56, 7 8 56। एल की वैल्यू है 88। अगर एल 88 है हमारे पास, अब कैसे निकालूँ मैं ये हाइट, कैसे निकालूँ?
88 है तो ये इन रेडियस निकालनी पड़ेगी इसके। सो 88 का स्क्वायर, अब ये ट्रायंगल बनेगा, ये रहा, ये 88 है। इन रेडियस कौन सी है, ये वाली इन रेडियस हो गई। इन रेडियस कैसे निकाले उसकी, ए प्लस बी माइनस सी वन में 2, तो कितनी आ जाएगी ये, 3 और 5 8, सॉरी ए प्लस बी है ना, 5 और 45 और 8 53, 63, 73 माइनस 10 आ गई है। एच निकालनी है, एच कैसे निकलेगी अभी, 88 का स्क्वायर करो, 64, 64 8 64 दूनी 128, 4 और 16 में से 8 गया 8, 3 जगह 1, 5 क्या 84 माइनस 100 करो, इसमें से 4 8 85, इसका स्क्वायर है पता नहीं भाई, 2 करो या तो 8 करो, 7 49, 72 का स्क्वायर कितना होता है, 49 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और दूनी 28, 4 8 51 84 होता है। तो ये 128 क्या करा मैंने, इक्यावन से 84 इसका स्क्वायर होता है, गड़बड़ करी है मतलब मैंने इसकी। 7 दूनी 14 दूनी 28, 7 तो 49 2 दूनी 4, 4 8 11 5, ठीक है, इसका स्क्वायर में गड़बड़ करिए फिर, 18 64 64 18 64 दूनी 128, ठीक है, 4 6 और 8 14, ठीक है, 5 और 2 7 और 6 और 1 7, 77 से 44 तो कितना आ जाएगा, 76 से 44 आएगा, फिर 2 और 8 7 3 9 81, 8 64 82 का स्क्वायर है ये शायद, 8 64 और 2 दिन 4 8 दिन 16 दिन 32, 4 2 7 6, मेरे हो गए गड़बड़, मेरे स्लैंट हाइट नहीं है तो क्या है ये, इन रेडियस ही तो होगी है, यहीं पे गड़बड़ हो रही है मेरे से। यार बाकी सब्जेक्ट ही नहीं करे मैंने तो अभी, ये तो मैं छोड़ेगा नहीं मेरे को लग रहा है, ये वाला कर सकता हूँ मैं। 55, एक काम करो इंग्लिश करते हैं पहले, उसके बाद करेंगे। साक्षी इज समवन हु बिलीव्स एनीथिंग इजीली, credulous. The brain's memory system is complex and involves individual regions working together. Entire regions. Short-term memory helps you. So this helps you. See memories. Immediate information like a phone number, while long-term memory stores facts and experience for years. One key area, the, the hippocampus is responsible for forming new memories. Interestingly, memory can be affected by sleep, stress, and nutrition. Uh, scientists argue that a healthy lifestyle improves memory, circulate, memory, and performance. ये हो सकता है इसमें. They are also studying how memory works. They are also studying how memory works to grant treatments for disorders, to develop treatments. ये हो सकता है. Everyone in the courtroom was on pins and needles.
during the jury's deliberation in a state of anxiety. The research team's efforts to create a insolent environment were not always successful. क्या समझ नहीं आ रहा मुझे तो ये. Not always successful. Research team's efforts to create an insolent, greasy हो सकता है और क्या हो सकता है इसमें. A gentle breeze rustle incorrectly spelled. Breeze की spelling ही गलत है मेरी. If I were आएगा यहाँ पे. Bahadur Shah Zafar was wanted as a new king by the rebels. The rebels wanted diligent, diligent ये रहा. Diligent भी single ही आना चाहिए. The passenger started to grumble when the flight was delayed for the third time. Revoke, complain ही हो सकता है. What what is it about Harry Potter that so engages children? Engages. I realized that she was a wolf in sheep's cloth. Strictly harmless. The chief commander of the army will train the prince. The prince will be trained. Second question. The problems were dealt with swiftly and lenient. Benign, congenious, stringent. Antony Madagaskar, swiftly and stringent procedures. The that the village mentioned isn't आएगा यहाँ पे I guess. Plenty of developmental projects were undertaken by the current government of Canada. Developmental क्या है? She loves क्या बोला ना ing from she loves dancing, cooking, the sun is shining, working. The cafe was noisy, सिने the word boisterous का मतलब noisy है. If he took the hat and examined it carefully, returning it before the wizard. The principal decided to carry out the new rules to improve. Principal decided to run into the new rules. Carry out new rules. Alex avoids crowded places and feels anxious when surrounded by a large group of people. Xenophobia. Who is suffering from ये हो सकता है people वाला. Learning is the act of incorporating new facts, concepts, and abilities into our brains. We start learning in a womb and we never stop. We all always developing new. ठीक है. ये इसी दोनों में switch भी हो सकता है. Every new bit of knowledge we acquire builds on what we already know, gives us fuller and richer picture of the world and a more developed understanding of the world. Is the easier. D के बाद B आएगा. ठीक है करो यार. The unit of the force in CGS. Force की unit क्या होती है? Dyne centimeter gram. यही होती है. Which of the following literary works was done by the court by Emperor Harsha? नहीं पता मुझे. Fundamental rights cannot be suspended. Can be suspended without the Prime Minister. May be suspended. What typically happens when metal carbonates are heated?
they change color, decompose to metal oxide and carbon dioxide. या तुक्का ही मारना इसमें तो the following sport game is associated with the hazard. बिलियर्ड्स नहीं हो सकता है, पता नहीं यार मुझे किसमें है, बैडमिंटन में तो नहीं है, कर देते हैं होम इन फॉलोइंग प्लेस रिलेटेड टू गोल्फ. सौरभ चौधरी, मुझे तो पता ही नहीं, ए ही लग रहा है निर्मल लाहिरी फिर भी. Which Veda consists of the very different rules observed at the time of sacrifice? Bhima river is tributary. First Indian means water पारेगा. फर्स्ट सूरत पे की है, मसूलीपट्टनम पे की यार. Question है. Sector was not. भाई साहब इतने ज़्यादा है यहाँ तो रीजनिंग में तो डाउट्स. ये भी तुक्का मारा है तो फिर भी ठीक हो सकता है, ये भी ये भी ये भी छठा भी. तुक्के तो नहीं यार, वो कहीं लगे तुक्के तो ना. 53वां नहीं हो रहा एक तो ये, 55वां कौन सा ये. The following table shows number of rule notebook, number of unruled notebooks, percentage of sold notebooks. This shows that the percentage of total notebooks is equal to ruled and unruled that was sold. ठीक है समझ गया. The number of ruled notebooks sold by the shopkeeper A and B was 20%. Number of ruled notebooks sold. Number of ruled notebooks sold by A was 20% and B was 25% of the total sold notebooks by A. Unruled notebooks sold by A and B together is what percentage? दिमाग रूल अनरूल्ड में फिर से इसको भी कर ही लेता हूँ. ट्राई 1 बाई ए माइनस बी, इसमें से एलसीएम ले लो यार फटाफट, कितना जाएगा. ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए. ठीक है ऊपर क्या बचेगा, ए माइनस बी माइनस ए आ गया, सी माइनस ए बचेगा यहाँ पर, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए आ गया तो ए माइनस बी बचेगा, ए प्लस बी हो जाएगा ये. ठीक है इधर सी माइनस ए और ए माइनस बी आ गया, सी माइनस ए बी माइनस सी बचेगा, माइनस में बी प्लस में सी हो जाएगा. ठीक है सो ये कितना बच गया, कुछ कटेगा, ये कटेगा,
तो ऊपर बचेगा 2c - a। ठीक है, तो नीचे बचेगा c - 1, c - काट दो, हमसे पूछा गया था इजिकल टू 2 था ये, तो ये तो कट ही गया। हमने पूछा था a - b b - c इजिकल 1 आ गया हमारे पास। a - b b - c रहा। ठीक है, द बेस ऑफ द प्रिज्म रेक्टेंगल, ये समझ नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी क्वेश्चन। इट लेटेस्ट सरफेस एरिया प्रिज्म हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में स्लैंट हाइट। 3 और 5 8 और 8 16, 6 और 4 10 और 2 12 इंटू में स्लैंट हाइट एल इजिकल टू कितनी होती है यार ये? 5544। कितनी बार करूँ मैं इस क्वेश्चन? 2 6 बार 2 6 6 9 7 63 9 6 54 9 1 9 9 6 54 7 8 56 7 56 48 ही आएगी भाई ये तो। एल इक्वल टू 88, सॉरी एल तो 88 आएगा। ट्रायंगल में अगर मेरे को रेडियस निकालनी है तो इन रेडियस कितनी होती है इसकी? 5 और 8 13, 5 और 2 7 20 10 ही आएगी ये तो। आर तो इसकी, और ये 88 है, ये 10 है, तो एच निकालनी थी हमें। 88 के स्क्वायर में से 8 और 64 8 और 64 8 और 64 यानी 128, 4 6 और 8 14, 5 और 2 7 और एक 7 70 44 में से 100 माइनस करें, 4 4 6 76 44 आ गया, तो कितना आ जाएगा ये? 2 आएगा तो 8 आएगा। 9 निम 8 और 64 और 9 निम कैसे हो जाएगा ये तो? 88 का क्या किया मैंने? फिर से गड़बड़ करी है मैंने कुछ, फिर से गड़बड़ करी है मैंने कुछ। 82 का स्क्वायर कितना होता है? ज़्यादा ही हो जाएगा यार, तो इतना गैप क्यों आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। रेडियस है ये, r/2 करके देख लेता हूँ। अगर मैं r/2 करूँ ट्रायंगल है ना ये तो बनना नहीं चाहिए इसमें क्योंकि वो नहीं है ये इसकी रेडियस, ये तो r आएगी। ये r है इसकी। अच्छा हाँ, ये इसकी r है तो 53/2 हो जाएगी तो शायद 53/2 हो जाएगी इसकी r। ठीक है, 5 तो 25 3 3 9 5 15 30 9 0 28 और 9 2809। इसका कितना था? 88 का स्क्वायर 64 64 64 128 4 4 5 2 7 77 44 14 में से 9 गया, 5 3 17 में से 8 गया 9 6 में 2 4 4935 किसका है? 5 लास्ट में आएगा इसका, तो किसी का भी नहीं है तो यार। कुछ गड़बड़ हुई ना क्वेश्चन में, फिर क्या ही कर पाऊंगा मैं, तो ये भी नहीं होगा मुझसे छोड़। नंबर ऑफ रूल नोटबुक सोल्ड बाय ए एंड शॉपकीपर बी 25%। परसेंटेज ऑफ सोल्ड नोटबुक्स 400 700 1/4 एक की वैल्यू कितनी है? 2800 है टोटल। 1000 30% की वैल्यू 1000 है, इसकी वैल्यू चाहिए नहीं हमें।
मैं नहीं कर सकता इसे अब, इतने कम टाइम में तो नहीं कर सकता आप। टाइम तो बहुत था वैसे। 53वां भी तुक्का मार दूँ क्या मैं इसको? 15 3, एरिया ऑफ बेस 28, 45, 3 गुना 2, 2 14, 3 15, 15 4 60, 15 15 21, का मल्टीपल देख लो यार। 21 4 बजे के दिन 42, ये कटेगा नहीं। 21 21 ये भी नहीं कटेगा। 21 या 63 ये कट रहा है, हो गया क्वेश्चन। 21 दिन 42, हो गया क्वेश्चन, आ गया आंसर, मजा आ गया। 54 55 वाला है क्या? नहीं, ये तुक्का मार दो कैसे भी। द नंबर ऑफ रूल नोटबुक सोल्ड बाय ए एंड बी वाज दिस संडेज, ये समझ नहीं आ रहा। एंड बी, ए एंड बी नो, then find the number of unruled notebooks sold by A and B together. 700 number of notebooks, total number of notebooks in A। अब देखो 7 का मल्टीपल अभी निकालते हैं इसमें। 17 3 7 28, 7 42। अरे यार सी ऑप्शन होगा इसको शायद। कोई बात नहीं, इंग्लिश में ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिया, रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी एक क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, मैथ्स की इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड थी, एक जो लास्ट क्वेश्चन मेरा छूट गया, और जो परसेंटेज वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, वैसे वो मैं कर देता तो अच्छा रहता। एंड रीजनिंग में मेरे को 4 क्वेश्चन कौन से गलत हैं ये समझ नहीं आ रहा अभी। डाउट लगाए थे, मे भी सिले में चेक्स हुई, और रीजनिंग में जीके में तो ये याद रहेगा। एंड इंग्लिश में ज़्यादा ही गलती कर दी, पहली बार ऐसा लग रहा है इतना टाइम बाद ऐसे आ रहा है। इंग्लिश में यार थोड़ी सी मे भी हो सकती है, ठीक। हाँ, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स तो थे, और उसके बाद एक पैसेज वाले एरर वाले जो भी 8 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे उसमें। ठीक है, गलती कर दी। ओवरऑल टेस्ट का लेवल मॉडरेट ही था, मॉडरेट प्लस ही था इसका। ठीक है, ए भी नहीं था इसका। सो ओवरऑल पूरा का पूरा मॉडरेट बना था। इंग्लिश भी इसकी हर डिफिकल्ट थी थोड़ी सी, एंड मैथ्स तो थी इसकी डिफिकल्ट ऑल दो, एंड रीजनिंग भी थोड़ी सी मॉडरेट साइड ही थी, ऑल दो पूरा का पूरा पेपर ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में था। ठीक है, सो मार्क्स के बेस में कभी भी कुछ को जज मत करना, एंड मेरे को करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। सो कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ लेना मुझसे कमेंट्स में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।